हाय गाइस, स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया को मिला है जो सब अपने मुकद्दर से मिला है, लेकिन मेरा तो मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको एक ऐसी बताऊंगा बातें जो कि बहुत ही काम में और आपके जीवन में बहुत ही काम में आएंगी। दोस्तों, ये कहानी है एक खुशहाल परिवार की जो कि बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। उसमें एक छोटा बच्चा और दो हस्बैंड और वाइफ की कहानी। दोस्तों, उसमें 3 लोग रहते थे। उसमें एक जो 8 साल का छोटा बच्चा था, वह अपने माता पिता से बार बार एक ही इच्छा करता था, विश करता था, कहता था पापा मुझे एक छोटी सी गुड़िया ला दो, या मुझे एक छोटी सी सिस्टर इस दुनिया में ला दो। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खेलना चाहता हूँ उसके साथ में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी बात को सुनकर उन्होंने माता पिता ने सेकेंड बेबी का प्लान किया और बिल्कुल सभी भगवान की कृपा से वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जैसा ही करना चाहा। दोस्तों, डिलीवरी का टाइम आया तो दोस्तों उसमें डिलीवरी के वक्त उसमें उसके पिता ने उसके कहा, बच्चे अब खुश हो जाओ बेटा, अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में एक छोटी सी गुड़िया आ चुकी है, तुम बहुत खुश हो जाओ। लेकिन कोई क्या जाने उस दिन क्या लिखा था। उस दिन कुछ और ही मुकद्दर को मंजूर था। लेकिन उसकी सिस्टर का जन्म हुआ, लेकिन उसकी माँ जो थी उस दुनिया में उसको छोड़ करके चली गई थी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन दुनिया में छोड़ गई थी एक छोटी सी नन्ही सी एक परी, जो कि वह अकेली थी। बच्चे को कुछ भी नहीं पता था कि मेरी माँ मर चुकी है या नहीं। बच्चा बहुत खुश था क्योंकि उसके लिए अब एक छोटी सी गुड़िया आ चुकी थी। बच्चा बहुत ही प्रसन्न था। यह बात सुनकर के बच्चा बहुत ही प्रसन्न हुआ और थोड़े दिन बाद बच्चे को उसके पिता ने बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में चली गई है, भगवान के यहाँ चली गई, ऊपर चली गई है। अब वो हमसे बात नहीं कर सकती है क्योंकि अब तुम्हारी माँ मर चुकी है। बच्चा थोड़ी देर के रुबासा हो गया, लेकिन उसने सोचा कि उसने आसपास देखा तो सोचा कि क्यों ना बड़े भाई ही जिम्मेदारी संभालते हैं, क्यों ना ये हमारी जो गुड़िया है, मैं इसकी बहुत ही जिम्मेदारी करूंगा, इसकी परवरिश करूंगा, मैं इसके लिए माँ बन जाऊंगा, मैं इसकी पूर्ण रूप से सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं जो भी इसके लिए कर सकूंगा पूरा ही करूंगा। ठीक वैसा ही हुआ। जो गरीब व्यक्ति था वह छोटी सी नौकरी करता था, कम पैसे कमाता था, डेली अपने यानी कि ऑफिस जाता और वहाँ से ज़्यादा बच्चों को संभालता। उसके लिए बहुत ही कठिन काम था और बहुत ही बेचारे परेशानी से जूझ रहा था कि उसकी वाइफ भी ख़त्म हो गई थी और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उनको संभालना बहुत ही कठिन हो गया था और बहुत ही मुसीबतों का सामना कर रहा था। एक दिन ऐसी मुसीबत उसके सामने आई बहुत ही भारी कि उसकी जो बच्ची थी, जो छोटी सी गुड़िया थी, वो बीमार पड़ गई। उसने उसका इलाज कराया, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अब इसको बचाना हमारे नामुमकिन है क्योंकि इसके ऑपरेशन करना पड़ेगा। वह घर आ गया। उसने कहा मेरे पास ऑपरेशन के लिए इतने पैसे नहीं है। उसने सोचा और वह घर में चुपचाप बैठ गया शांति से और किसी से बात भी नहीं की, बच्चों से भी। अगली सुबह बच्चा जब सोकर उठा, उसने पिताजी से बहुत ही झकझोर के यानी कि पूछा, पापा क्या हो गया बताओ ना, पापा क्या हो गया बताओ ना। तब बाप उसका बोला, ये पिता था, वो बोला कि बेटे, तेरी जो एक गुड़िया है ये बीमार हो गई है, हमें लगता है ये भी हमको छोड़कर जाने वाली है, अब हम नहीं इसको बचा सकते हैं, ऐसा कोई चमत्कार ही इसको बचा सकता है। बच्चे को नहीं पता था कि चमत्कार क्या होता है, लेकिन वह जल्दी से ही गया। उसने सोचा कि कोई चमत्कार की दवाई होती होगी। वहाँ गया, अपनी गुल्लक को उसने तोड़ा, उसमें से लगभग 100 रुपये के करीब उसमें रुपये निकले और वह तुरंत ही फार्मेसी की दुकान पर चला गया। वहाँ उसने कहा, अंकल मुझे चमत्कार की दवाई दे दो। तो वहाँ पर एक सज्जन पुरुष खड़े थे वहीं मेडिकल के अंदर, जो कि एक उस शहर के मशहूर डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, बेटे चमत्कार की दवाई क्या ज़रूरत पड़ गई तुमको। उसने बताया सारी कहानी कि मेरी एक छोटी सी बहन है, वह बीमार हो गई, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ही, उसके बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरी माँ चली गई थी। उसने अपनी पूरी कहानी बताई तो डॉक्टर साहब बहुत ही मन में दुखी हो गए, लेकिन बच्चे से कहा, चलिए मैं तुम्हारी बहन को देखता हूँ। उसने रास्ते में ले आते समय उसने डॉक्टर को 100 रुपये दे दिए, लेकिन डॉक्टर यह सब देख करके जो थे वो मना नहीं कर सके कि ये कितने प्रेम से हमको पैसे दे रहा है। उन्होंने पैसे ले लिए और उसको अपने अस्पताल में लेकर गए कि जल्दी से चलिए, अगर इसको हम आज अस्पताल नहीं ले गए तो इसको हम नहीं बचा सकते हैं। वहाँ पर ले गए तो उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, उसको इलाज किया, बहुत ही पूर्ण रूप से सही किया। तो वहाँ पर शाम को उसके ऑफिस से उसके पिताजी लौटकर अस्पताल गए। उन्होंने देखा कि बच्ची हमारी बिल्कुल खुश है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो उन्होंने डॉक्टर का धन्यवाद दिया कि डॉक्टर साहब, आपकी क्या फीस बनी है, हम आपको पूर्ण रूप से आपकी फ़ीस को पे करेंगे, चाहे हमको लोन लेना पड़े, उधार लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है और यह सब करने का बहुत आपका आभारी हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आपका बच्चा है, मुझे तो इसकी फ़ीस पहले से ही मिल चुकी है, आप दोबारा फीस देने की
कोशिश ना करें। आपकी बच्ची अब बिल्कुल स्वस्थ है। अब वो बच्चा बहुत ही खुश था, उसने बहुत ही उसकी परवरिश रखनी शुरू कर दी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि विश्वास रखो तो सब कुछ मिल जाता है। और दोस्तों, दुनिया को तो मुकद्दर अपने मुकद्दर से मिला है, लेकिन मुझे तो तेरे दर से मुकद्दर मिला है। यह बात सही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आपके जो भी काम में आए, क्योंकि हमारा जो चैनल है इसका यही काम है कि आपको मोटिवेशन और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम आपके लिए नई नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और आप सभी का समय शुभ हो।